ये हरीश की मेहनत का असर है कि आज देखो ये सारी बेटियां सिलेक्टेड हैं। आओ बेटा, फटाफट से मैं एक घड़ी सबको पकड़ा देती हूँ। ये घड़ी का सपना अब तुम लोगों के सामने देखो कितनी जल्दी पूरा हो सकता है। लंबे टाइम बाद घड़ियां मिल रही हैं क्योंकि बीच में सरकार ने काम कम किया। बेटा मिठाई में इकट्ठे खा लूंगी, तुम जो है बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ में हुआ? ग्रुप डी में? अच्छा, कहाँ ज्वाइनिंग हुई है? किसमें? अच्छा अच्छा, हाँ वेटिंग वाले में ना। ठीक है, वही अब वेटिंग ही आई है सारी। ले बेटा, इस बेटी का वेटिंग में नाम आ गया। चल बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारा आशीर्वाद। कुछ ना से कुछ बेहतर होता है। मैं बार बार ये कहती हूँ, ग्रुप डी को तब तक नीचा मत मानना जब तक तुम उससे ऊपर ना पहुंच जाओ। या तो अपनी हैसियत सी की बनाओ, और अगर सी की नहीं है तो डी को भी ये मानो कि जो मिल गया बेस्ट है। मेहनत करते रहना ताकि डी से आगे बढ़े। आ जाओ बेटा। हाँसी में सबसे प्रसिद्ध जानते हो कौन सी मिठाई है? हाँ, जैसे हमारे यहाँ घेवर है ना, सोनीपत का फेमस है, तो हमारे यहाँ भी पेड़ है, लेकिन हमारे यहाँ पहली प्रेफरेंस जो हमारी पहचान है वो सोनीपत का घेवर है। ऐसे यहाँ के पेड़े हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तेरा भी वेटिंग में, ये सब वेटिंग वाले ही बच्चे हैं। पापा क्या करते हैं बेटा? अच्छा, खेती करते हैं। बस बेटा मैं थोड़ा खाऊंगी, बहुत सारा आशीर्वाद। हरीश लो, तुम सबसे पहले हकदार हो, तुमने बहुत बहुत बढ़िया काम किया। इसके पिताजी देखो खेती करते हैं। तेरे पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती। ज़्यादातर ये वो बच्चे हैं जिनके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। खेती वाले परिवार में तुम जानते हो, कोई साल अच्छा तो कोई साल खराब भी देखना पड़ता है, लेकिन उन कंडीशंस में पढ़ के अपने घर की आज हालत सुधारने लायक हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंडिपेंडेंट हैं। अपने पिताजी के ऊपर, भाई के ऊपर बोझ नहीं है। अब इनकी शादियों के लिए कर्जे नहीं उठाने पड़ेंगे। अब ये हक से अपने लाइफ को जी सकती हैं और इंडिपेंडेंट। पर बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि वैसी लड़कियां बन जाना है हमें, है ना? क्योंकि आजकल पैसे कमाने का मतलब ये भी सोच लेते हैं लोग। हमें अच्छा इंसान भी बनना है। बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। लाओ इसकी घड़ी दे दो। ये ले बेटा। हरीश लो, ऐसे पकड़ लो बेटा। चलो, बहुत 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 सारा आशीर्वाद बेटा। आ जाओ बेटा। किस चीज़ में? इसमें ग्रुप डी वाले में ना, सबका वेटिंग में आया हुआ है। तेरे पिताजी क्या करते हैं? हाँ बेटा, ये वो लोग हैं जिनके 0.1 कम रह गया पिछली बार की ज्वाइनिंग से। पर पता है उस 0.1 से कितना फर्क पड़ा? इनकी ज्वाइनिंग अब कितने साल लेट हो रही है? 1 साल ना, वो शायद पिछले साल 2.5 साल हो गए उनको। अच्छा हाँ, 24 के हैं वो, जो हमारे यहाँ वो बैचेस लगे थे। सोचो 2 साल का फर्क आ गया एक पॉइंट के ऊपर। पॉइंट कितना भारी हो सकता है, लेकिन शुक्र है कि अब भी मिल गई, नहीं तो फिर अगले में तो और क्या पता 1 साल वेट करना पड़ता। आप पिताजी हैं सर इसके? क्या करते हैं आप? अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। सर कैसा लग रहा है, आपकी बेटी लग गई? जोरदार तालियां बजाओ एक बार। मिठाई बजाओ। कितने साल है बेटे तेरी एज? नहीं, तेरी उम्र कितनी है? तेरी एज कितनी है? 25 साल हो गई। जब ये गांव में पढ़ने जाती थी तो लोग कहते होंगे शादी क्यों नहीं करते, लड़की इतनी बड़ी उम्र की होती, कहते थे? हाँ, फिर आपने क्या कहा कि पढ़ाऊंगा पहले। देखो बेटा कितनी बड़ी बात है। जैसे ना गरीब आदमी को लोग ज्यादा दबाते हैं और ज्यादा सुनाते हैं, इसके पिताजी ने सबकी सुनी लेकिन कान से निकाल दी। अपनी बेटी को पढ़ाते रहे और आज ये बेटी अपने पिताजी का मान बढ़ा रही है। इसके फादर के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, एक सिंगल छुट्टी नहीं की, और जब तक पास नहीं हुआ ना, पेपर लग नहीं गई, तब तक लगातार पढ़ती रही। पेपर देने के बाद भी मेहनत करती रही। 4 साल की कड़ी मेहनत है, क्योंकि रिजल्ट आने में 2 साल और लग गए बेटा। इसका संघर्ष सोचो 24 में खत्म होना था, लेकिन वो पॉइंट की वजह से 2 साल और चला। तो इस बेटी ने 4 साल मेहनत की है, कि 2 साल बाद में और 2 साल पहले। और इसके पिताजी का देखो कितना बड़ा जिगरा चाहिए गरीब होके बेटी को पढ़ाने के लिए। अमीर तो कुछ करें, लेकिन जो मजदूरी करता है, खेती करता है, उस आदमी को सुनना भी ज्यादा पड़ता है। इसके फादर ने अपनी बेटी को जब तक लगी नहीं तब तक किसी की बातों में आके ये कि नहीं मेरी बेटी है तो कोई नहीं, पढ़ाऊंगा। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सर, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। घड़ी ये ले बेटा, आप ही हाथ लगा लीजिए इस पे, हाथ लगा लो इस पे। मुस्कुराओ, ये खुशी की बात है कि आपकी बेटी को नौकरी मिल गई। जो हरीश है ना, ये बैचेस के अलग अलग नाम। अच्छा, मुबारक हो। तेरे पिताजी क्या करते हैं बेटा? मजदूरी करते हैं। देखो इसके थैंक यू बेटा, मैं थोड़ा ही खाऊंगी। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, और देखो मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया। कितनी एज हो गई तेरी?
अच्छा, 22 साल में इसको जॉब मिल गई थी, इसके जोरदार तालियां बजाओ। बेटा, मजदूर आदमी के घर में, मजदूर के घर में कुछ नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता कि अलग से स्टडी टेबल मिल रही है, अलग एसी लगा हुआ है या अलग, ये बिल्कुल नॉर्मल घर में रहने वाली, इसने सिर्फ ये ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। और देखो माँ बाप को, अब आपको कैसा लगता है जब, अच्छा आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, अभी तो तेरी मम्मी की पढ़ने की उम्र है। तेरी मम्मी भी पढ़ सकती हैं। अच्छा, अनपढ़ है, पर देखो, अच्छा हाँ देखो, अच्छा इनके घर में 7 पीढ़ियों में, 7 पुश्तों में ये पहली नौकरी है बेटा। मम्मी भी अनपढ़, पापा भी अनपढ़। बहुत 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 खुशी की बात है। इसकी देखो, इसकी मदर जो है वो इस बेटी से भी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्होंने कैसा जीवन जी लिया, 40 साल उन्होंने जीवन के देख लिए। तो बच्ची है, इसको नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तब पता चलता है कि पैसे की कीमत कितनी ज़्यादा है। तो इसकी माता जी की खुशी इस बेटी से कई गुना ज़्यादा, कई हज़ार गुना ज़्यादा है। और आज ईश्वर ने आपका सपना पूरा कर दिया है ना। अब मतलब लोगों का व्यवहार कैसा है आपके प्रति? क्या कहते हैं अब लोग कि आप तो अनपढ़ थी, बेटी लग गई? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, गरीब, जो गरीब होता है ना, उसको सच में ज़्यादा सुनना पड़ता है। बेटी को भाई शहर भेजने के लिए भी चाचा ताऊ सब मना करते हैं, इसके पिताजी भी, भाई दिखता है ना कहीं बच्चे गलत राह पकड़ लें। पर इस बेटी ने भी कितना अच्छा किया, देखो इसकी माँ का मान बढ़ाया। अब ये लड़कियों के लिए शिक्षा का टाइम है कि जो लड़कियाँ घर से आती हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचती, या आती हैं फ़ोन चलाती हैं, व्हाट्सएप चैट करती रहती हैं, बेटा देखो ऐसी माँ जो ये खुशी माँ के चेहरे पे है, ये हर माँ का हक है जिसने तुम्हें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया। खुद तुम में से भी कईयों की माएँ अनपढ़ होंगी, और पता है माँ को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं लोग जब बेटी को बाहर भेजते हैं, खासकर गरीब औरत। उस टाइम पर अगर तुम अपनी माँ बाप की इज्जत को गिराओगी तो फिर कुछ नहीं रखा, फिर पछतावा है। अब जो खुशी इस बेटी को है, सोचो 22 साल में इसने अपनी माँ का मान बढ़ा दिया। अब वो जो सब लोग कहते थे ना ताऊ चाचा, आज उनको पता है क्या लगेगा कि हमें भी पढ़ा लेनी चाहिए। इसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। बहुत 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 सारा आशीर्वाद बेटा। ये लीजिए, आज आपका सपना पूरा हो गया। हाँ, आज इनका सपना पूरा हुआ। हाँ, अब ये सोचो तुम्हारी भी मम्मी आए, पापा आए और वो घड़ी लें तो कितनी खुशी होती है। ये जो स्माइल है ना बेटा, ये पैसों में खरीद ही नहीं सकते, और इसके लिए अमीर गरीब की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माँ बाप का मान बढ़ाना है, ये हर एक को मिल सकती है। आ जाओ बेटा, ये तुम्हारी माता जी हैं। अच्छा, ये लगती है तो लड़की तो भक्ति भी बहुत करती है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं थोड़ा लूँगी बेटा, क्योंकि मैंने कितना सारा खा लिया ना, खा लिया बहुत सारा। चलो, नहीं, आपकी बच्ची की मेहनत है, हमने तो सिर्फ एक रास्ता दिखाया, ये सही चली रास्ते पर, और ये बैच संभालती थी। सोचो, ये स्टूडेंट भी थी और बैच भी संभालती थी वहाँ। मतलब इसके अंदर जिम्मेदारी का भी आभास है, इसके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी है। एक बैच को संभालने का मतलब होता है आपकी बात सुनी जाए। तो बच्चे इसकी बात भी सुनते थे, खुद भी पढ़ती थी और उन लोगों को मैनेज भी करती थी। इसके अंदर डबल, एक तरह से देखा जाए तो जो नॉर्मल बच्चे के अंदर है ना, जीतने वालों के या नौकरी लगने वालों, इसके अंदर डबल चीज़ें हैं वो। और ये लीडरशिप कहीं ना कहीं तुम्हें आगे नौकरी में हेल्प करेगी बेटा। बहुत सारा आशीर्वाद। लाओ, इसकी घड़ी दे दो। तुम्हारे घर में पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, पिताजी नहीं है। कब चले गए इसके पिताजी? अच्छा, हाँ देखो, हाँ कितनी एज हो गई बेटा? देखो, इसके पिताजी गुजर गए थे 2019 में। उसके बाद इस लड़की ने मेहनत की। तुम सब जानते हो, जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता, उस लड़की के फिर सब हकदार हो जाते हैं। वो अपनी मर्जी से कहीं भी शादी करने की कोशिश, कोई घटिया, जहाँ ऐसा कहीं परिवार मिले बिल्कुल खराब, वहाँ केवल एक सर पे से बोझ उतारना है। इसकी माताजी का संघर्ष रहा होगा, और ये हमें नहीं पता, लेकिन रियलिटी है कि सच में लड़ना पड़ता है अपने घर वालों से। पति के ना होने पर लड़ना बहुत टफ है, क्योंकि आपके पास साधन भी नहीं है।
पावर नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, उस कंडीशन में बेटियों के लिए लड़ना। और कितने अपशब्द का इस्तेमाल किया कि तुम्हारी लड़कियां भाग जाएंगी। कितने नीच और घटिया लोग हैं वो जो ऐसी सोच रखते हैं। पर देखो इस लड़की ने ना बिना कुछ कहे इनकी बेटी ने उनके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया, और आज वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको फील होगा तमाचा भी करारा वाला है, क्योंकि इस बेटी ने ये प्रूव कर दिया कि जो ऐसे फालतू के वाहियात सोच रखने वाले लोग हैं वो घटिया हैं, वैसे ही रहेंगे। बेटियां आगे बढ़ जाती हैं, और बिना बाप की बेटी को भी अगर माहौल दिया जाए ना तो वो आगे बढ़ सकती है। बहुत सारी शुभकामनाएं, डबल तालियां बजाओ इसके लिए। हाँ 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 बोलना तक, ठीक 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 बेटा। हाँ चलो एक फोटो ले लेते हैं फिर इसको। देखो राधे राधे भाई सभी को, हास्य वालों भी एसएस भी हेलो। चलो भाई स्ट्रगल करो भाई, स्ट्रगल का नाम ही सक्सेस है। आपका किया हुआ भाई जरूर मिलेगा, जरूर। प्रकृति किसी का नहीं रखती। बबीता में मेरी आइडियल है, जैसे मैम मानती है भगवान है, नेचर है, साथ देता है, वास्तव में साथ देता है भाई। एक दिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और जरूर मिलता है भाई। मुझे भी मिला है, तुम सबको भी मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं पूरी आईसीएस टीम का, सोनीपत ब्रांच का, परिमल सर का, बबीता मैम का और हरीश सर का कई दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हरीश सर नहीं होते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। भाई फादर जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। घर की बड़ी बेटी हूँ, 4 भाई बहन हैं। मम्मी ने जैसे भी संभाला ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है भाई। जो टोंट होते हैं, जो ताने होते हैं, ऐसा भी होता था भाई सेंटर पे आने के लिए भी दहलीज पे बैठ जाते थे कि आज देखेंगे कैसे जाएगी। झूठ बोल के आना पड़ता था कि लाइब्रेरी जा रही हूँ। सबको पता है लाइब्रेरी में टाइम पास होता है भाई। सेंटर की बोलो तो भाई नौकरी लग जाएगी। अब मम्मी को कहते हैं भाई 2 छोरी थी, दोनों कामयाब करती हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। 4 लाइनें बोलना चाहूँगी भाई। शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी ताले किसने देखे, शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी ताले किसने देखे, महलों के मार्बल में झोपड़ियों के जाले किसने देखे, महलों की मार्बल में झोपड़ियों के जाले किसने देखे। मैं आज सक्सेस हूँ, खुश नसीबी है मेरी, वरना ये आंखों के काले घेरे और पाँव के छाले किसने देखे। तो भाई लगे रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, फिर जीत क्या और हार क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू सो मच भाई।